जय हिंद साथियों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद सदानंद में। तो आज हम बात करेंगे यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि अस मीन्स वर्ब, यानी कि क्या होता है जिसमें हम यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस हमने क्या किया, क्लास 5 से लेकर के क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश के सेंटेंस या इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी बहुत समस्या आती है, उनको समझाने के लिए ये सेंटेंस हमने जो है प्रयोग किए हैं। तो चलिए इनको देखते हैं एक बार कैसे इनको करते हैं। ये वो सेंटेंस रहते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमने बोला एक वचन के लिए ही, सी, इट, दिस, दैट, ये क्या होते हैं, ये सब सिंगुलर नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन्स के साथ में है क्या होता है के लिए इज का प्रयोग करते हैं। किसका? है के लिए इज का प्रयोग करते हैं। वहीं पर अगर बहुवचन की बात करें वी, यू, दे, ये सब होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि इस पे अंक की बिंदी लग जाती है तो ये हो जाते हैं। यानी कि है और है में फर्क होता है। तो है के लिए आर का प्रयोग जिसमें बहुवचन बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम बहादुर हो, तो इसमें मैं एक को नहीं, मैंने बहुत लोगों को बोला, तो वहां पर आर का प्रयोग करेंगे। वह अकेला है, तो इसका मतलब इज, एक वचन। जब खुद के बारे में बात करेंगे आई, यानी कि मैं, क्या मैं, तो वहां पर हम तुम एम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजों को समझेंगे। देखिए, यूज ऑफ इज एम आर तीन प्रकार से यूज किया जाता है। वो क्या तीन चीजें हैं? पहला होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पहला क्या होता है? पहला होता है पॉजिटिव। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, पॉजिटिव सेंटेंस पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में वो चीजें आती है जिसको हम तुम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। कैसे? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये बोलते हैं हम तुम सकारात्मक वाक्य, जिसमें हमने क्या बोला, जिसमें हम तुम सकारात्मक बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, यहां पर मैंने बोल दिया द बर्ड, क्या बोला, एग्जाम्पल के लिए समझाने की कोशिश करूंगा। द बर्ड्स है ना, द बर्ड्स आर ब्यूटीफुल। क्या बोला? द बर्ड्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि पक्षी क्या है? पक्षी सुंदर, क्या है? सुंदर है नहीं है, क्या है? पक्षी सुंदर है नहीं है। आगे बात समझ में, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। आगे बात समझ में। और यहीं पर अगर हम तुम है का प्रयोग करते तो यहां पर हम तुमको लिखना पड़ता, क्या लिखना पड़ता? द बर्ड इज ब्यूटीफुल। द बर्ड इज ब्यूटीफुल, यानी कि पक्षी क्या है? पक्षी सुंदर, क्या है? पक्षी सुंदर है। पक्षी क्या है? सुंदर है। और यहां पर क्या है? पक्षी सुंदर हैं। यानी कि यहां पर हमने बहुत सारी पक्षियों की बात की और यहां पर हमने इज लगा दिया, इसका मतलब एक पक्षी की बात की। आगे बात समझ में, इस एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस है जो सकारात्मक चीजें बोलेंगे। जैसे मैंने बोला किसी भी एक स्टूडेंट का नाम हम लेते हैं, किसी भी एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं। हमने ले लिया, हमने बोला सीता। क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन समझेंगे। मैंने बोला सीता आज, है ना, सीता आज क्या है? बीमार है। सीता क्या है? सीता आज बीमार है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। हमने बोला सीता आज बीमार है। इसको कैसे देखिए करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो हमने यहाँ पे लिख लिया सीता, है ना। लेकिन सीता है क्या? बीमार है, यानी कि अकेली है। सीता कितनी है? अकेली है। सीता आज बीमार है, तो हमने सीता इज, है ना, सीता इज इल। क्या है? इल। कब है? टुडे। कब है? टुडे। सीता आज बीमार है। सीता आज बीमार है। सीता आज बीमार है। आगे बात समझ में। और यहीं पर हम तुम इसको क्या करते हैं, अगर हमने इसको कर दिया, हमने बोला वी आर इल टुडे, तो यहां पर हम तुम बोलेंगे हम आज, है सॉरी, हम आज बीमार, और है नहीं है, क्या है? हम आज बीमार हैं।
आगे बात समझ में। एक वचन और बहुवचन में अंतर समझ में आ गया। एक वचन के लिए इज का प्रयोग और बहुवचन के लिए आर का प्रयोग। बाकी चीजें कैसे करेंगे? सीता है बीमार आज, यानी कि सीता है बीमार आज। आगे बात समझ में। इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को निपटा देंगे। जिनके समझ में आ गया होगा अच्छी बात है। फिर आता है हमारे पास निगेटिव सेंटेंस। फिर क्या आते हैं हमारे पास? निगेटिव सेंटेंस। अब उसमें बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे निगेटिव सेंटेंस। एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। आगे बात समझ में। समय लग रहा है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। निगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, ये यूज ऑफ इज एम आर। क्या है? यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है? जब भी हम निगेटिव के सेंटेंस को करते हैं तो नहीं के लिए क्या करते हैं? अगर कहीं पर मान लिया हमने कहीं पर लिखा है यही एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन ले लेते हैं कि सीता, क्या अभी समझा है ना? सीता आज बीमार नहीं है। सीता आज बीमार नहीं है। आगे बात समझ में। तो जो ये नहीं लगा, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? निगेटिव के अंदर हमको क्या करना है? इज नॉट, आर नॉट एंड एम नॉट, इसका प्रयोग करना है। यानी कि इज के साथ में वर्ब के साथ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग। किसके? हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग। अगर इज है तो इज के साथ नॉट, अगर आर का सेंटेंस है तो आर नॉट। अगर देखिए एक वचन है तो इज नॉट, बहुवचन है तो आर नॉट, अगर अपने बारे में बात करेगा तो ए एम नॉट। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर बोला सीता आज बीमार नहीं है, एक वचन, यानी कि इज नॉट लगेगा तो क्या करेंगे? सीता इज के साथ में नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देंगे। इज नॉट इल टूडे। क्या कर देंगे? इल टूडे। आगे बात समझ में। यानी कि इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग निगेटिव में एक साथ किया जाता है। ये चीज आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि हमको इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का प्रयोग क्या करना है? एक साथ करना है ना। जिसके लिए एक दो कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा श्याम मोटा नहीं है। क्या नहीं किया? मैंने बोला श्याम मोटा नहीं है। एक क्वेश्चन करेंगे कि श्याम मोटा नहीं है ना। अब यहाँ पर श्याम हमने एक वचन किया तो यहाँ पर इज नॉट, लेकिन तुम यहाँ पर करते हैं तुम मोटे। क्या हो? तुम मोटे नहीं हो। क्या हो? तुम मोटे नहीं हो। अब क्या करेंगे? हम करेंगे यू आर नॉट। क्या करेंगे? यू आर नॉट। मोटे की क्या होती है? तो मोटे की बोलेंगे फैट, FAT। यू आर नॉट फैट, मतलब तुम मोटे नहीं हो। लग गई ना आर नॉट। आगे बात समझ में। इसके दो चार क्वेश्चन आपको देंगे जिनको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके दो क्वेश्चन देते हैं, इनको नोट कर लेना। फिर चलेंगे सीधे इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव क्या था वो समझाते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहां पर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिनको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इसमें तीन चीजें होती हैं। देखिए, हर सेंटेंस में तीन चीजें, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव का मतलब जिससे मैं प्रश्न पूछे, जो प्रश्नवाचक वाक्य हो, जो तुमसे कोई प्रश्न कर दे। जैसे देखिए, यदि वाक्य के सर्वप्रथम क्या हो तो क्या हो, यदि वाक्य के सबसे पहले क्या हो तो वाट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या कि इस पे मीनिंग जो होती है वो वाट होती है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार, कर्ता से पहले इज एम आर का प्रयोग होता है। कैसे? वो चीज एक बार देखते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल के लिए हमने क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने बोला क्या यह लड़की सुंदर नहीं है। तो यहां पर एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसको बोलते हैं कि जिसमें कोई प्रश्न हमसे पूछता है क्या, क्यों
कब, कैसे, कहाँ। आगे बात समझ में, क्या यह लड़की सुंदर नहीं है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लग रखा है, तो इसमें सबसे पहले क्या कार प्रयोग हुआ, यानी कि क्या यह लड़की सुंदर नहीं है। और पूछ रहा है प्रश्न कि अगर क्या सबसे पहले हो तो वाट इसके लिए वाट का प्रयोग ना करके, जबकि कर्ता से पहले, किसके, कर्ता लिखने से पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे यह लड़की सुंदर नहीं है। क्या है, यह लड़की सुंदर नहीं है, इसका मतलब लड़की अकेली थी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग, कहे का प्रयोग कर देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे। यह लड़की यानी कि सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, यह लड़की, कर्ता कौन है, कर्ता है यह लड़की, यानी कि दिस गर्ल, क्या हो जाएगा, दिस गर्ल। अब इसके कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाई जाती है। क्या होता है, कर्ता से पहले इज और कर्ता के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या कर दिया, नॉट ब्यूटीफुल, क्या कर देंगे, ब्यूटीफुल है, क्वेश्चन मार्क रख देंगे। ये बन गया हमारे पास, ये इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव का प्रश्न। अब इंट्रोगेटिव प्रश्न में जैसे मान लो अभी पूछा कि सर क्या तो बीच में आया, अगर ये निगेटिव पूछ रहा होगा, ठीक है हमने कर दिया सर। अगर पूछ ले अगर क्या मतलब जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है वो बीच में हो, जैसे हमने बोला यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, यह लड़की कौन है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोगेटिव कहां पर है सर, क्वेश्चन मार्क कहां पर है सर, क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में है। तो कौन की सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन की सबसे पहले, हु है ना, हु के बाद में, क्या लिखेंगे, यह लड़की, हु इज दिस गर्ल, हु इज दिस गर्ल। आगे बात समझ में, यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट, और अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट जाएगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट, अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट जाएगा। इतना याद रखना बस, किसी भी क्वेश्चन को करते समय ये याद रखना, इज के साथ में नॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बोल दे, जैसे कोई क्वेश्चन वर्ड बोल दे हमारे सामने, क्या बोल दे, कोई क्वेश्चन हमारे सामने बोल दे, क्या बोल दे कि वाई इज द टीचर, है ना, वाई इज द टीचर नॉट इन द क्लास, है, नॉट इन द क्लास कर देते हैं, नॉट इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। सर इसकी हिंदी कैसे करेंगे, अरे भाई यहां से समझो ना कि वाई इज द टीचर, उसके बाद में यानी कि सब्जेक्ट के बाद में ही नोट लगाई गई। वाई का मतलब कहीं ना कहीं बीच में क्यों होगा, यानी कि द टीचर, अध्यापक, क्या हो जाएगा, अध्यापक, द टीचर, सबसे पहले द टीचर आएगी यानी कि अध्यापक, अध्यापक क्या बोल रहा है, अध्यापक क्लास, इन द क्लास, अध्यापक कक्षा में, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं है, अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं है। अब सर इज लगी तो है क्यों लगा, क्योंकि अध्यापक कक्षा में क्यों नहीं है ना, है, इसलिए हमने क्या किया, इज का प्रयोग किया। लेकिन हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में क्या करना है हमको, क्या करनी है वर्ब, सब क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है। आगे बात समझ में, इनके समझ में क्वेश्चन नोट कर ले। और अब क्वेश्चन देंगे, अभी आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे जिनको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन को नोट कीजिए, जिसके आंसर आपको कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन देंगे, दोनों के क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। ये आपके वो 3 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको क्या करना है, हिंदी में देना है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर डाल के। दिस वॉच इज द न्यू, है ना, दिस वॉच इज नॉट न्यू, क्या करना है, दिस वॉच इज नॉट न्यू। नेक्स्ट है इज योर नेम नॉट अहमद, क्या करना है, इज योर नेम नॉट अहमद। तीसरा है वेयर इज योर लगेज, क्या है, वेयर इज योर लगेज, वेयर इज योर लगेज। ये तीनों के आंसर आपको फटाफट से कमेंट में देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये थे आज का हमारा जो यूज ऑफ इज एम आर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अगर इस पार्ट में समझ में नहीं आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम इसको और बेटर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।